So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about physics of class 12th. It is electromagnetism and video number 14. In previous video number 13, we studied about when a charge, positive charge Q moves in a magnetic field B with velocity V, then the force is given by Q V cross B. इस सब के बारे में डिस्कस किए थे, या क्यू भी बी साइन थीटा एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोग बताए थे कि जीरो कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, ये सब डिस्कस कर चुके थे इन प्रीवियस वीडियो, आप जरूर अच्छे से देख लिए होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आज हम बताने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जो काम करता है उसका डायरेक्शन क्या होगा। कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी में, क्लियर है, तो फोर्स काम करता है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला रूल है स्क्रू रूल, एकदम अच्छा समझिए, बहुत एग्जाम इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, इस तीनों एक ही चीज है, बताने का तरीका अलग अलग है। तीनों से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जान सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन जान सकते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्क्रू रूल क्या होता है, ध्यान से देखिए, स्क्रू ड्राइवर देखें, उसके बारे में बात हो रहा है। भी है और ये बी है, थीटा एंगल है, सपोज ये भी है और ये बी है, थीटा उनके बीच का एंगल है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा, इन पर तो परपेंडिकुलर नीचे होगा कि ऊपर होगा, किधर होगा फोर्स, बी इधर भी इधर, देख रहे हैं दो अलग अलग डायरेक्शन में बी और भी। चार्ज का मोशन, मोशन भी बोलते हैं, चार्ज का इसको करंट भी बोल देता है कोई बुक, इसी को करंट भी बोल सकते हैं हम लोग। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मूव कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा। तो इसके लिए स्क्रू रूल हम लोग जान सकते हैं। स्क्रू रूल में क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, जिधर भी है भी से बी के तरफ घुमाइए, भी से बी के तरफ स्क्रू को घुमाइए, क्लियर है। तो स्क्रू ड्राइवर क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर घुमाएंगे, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर ऐसे घुमाएंगे बाहर निकलेगा, इधर की ओर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ना घुमाए, कभी स्क्रू ड्राइवर घुमा के देखिए बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में बाहर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे एक और देखिए, मान लीजिए कि ये भी है, ये भी का डायरेक्शन है और ये बी थीटा, तभी कैसे घुमाना है आपको, इस तरह से घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, तब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है इस पर परपेंडिकुलर रहेगा लेकिन अंदर की तरफ जाएगा। स्क्रू ड्राइवर को घुमाना है बी से बी के तरफ, बी इधर है, बी इधर से इधर घुमाइए, इधर घुमाएंगे तो स्क्रू ड्राइवर क्या जाएगा, स्क्रू ड्राइवर क्या जाएगा, बाहर की तरफ खुल जाएगा। देखिए इसी में देखिए, स्क्रू ड्राइवर घुमाएंगे इस डायरेक्शन भी से बी की तरफ, देखिए मेरा अंगुली को देखिए, भी से बी की तरफ ऐसे घुमाएंगे स्क्रू ड्राइवर को तो क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाए, फोर्स इधर की ओर है। बस वह इधर से इस डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर को घुमाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन जिधर वो खुल रहा है देखिएगा इधर की ओर होगा। मान लीजिए भी इधर है और बी इधर है, तो इधर घुमाना पड़ रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा ऐसे। फिर देखिए जैसे ये भी है, ये वाला भी है और ये बी है, स्क्रू ड्राइवर को कैसे घुमाना है, हम लोग को स्क्रू ड्राइवर को घुमाना है किधर से, भी से बी की तरफ, भी से बी की तरफ घुमाएंगे ना तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ स्क्रू ड्राइवर खुलेगा तो बाहर की तरफ देखिए इस तरह से फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ऐसे भी हम लोग फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां देखिए, वेन द, बहुत इजी है, स्क्रू ड्राइवर या स्क्रू को बोले की बात है, स्क्रू इज रोटेटेड इन डायरेक्शन ऑफ भी, पहले भी बोलना है, भी से बी की तरफ, जिधर भी है उससे बी की तरफ जाना है। जैसे भी इसमें इधर है तो इधर क्यों घुमाना है, ऐसे घुमाना है स्क्रू ड्राइवर को, भी एंड बी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए। When the screwdriver is rotated in direction of V and B, then the direction of screw driver, जिधर की ओर हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं, will give, अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा, है ना, जो भी डायरेक्शन में मिलेगा वो तो या तो इनसाइड होगा
और क्या आउटसाइड होगा, गिव्स डायरेक्शन ऑफ क्या फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो बहुत इजी तरीका से बी भी इधर है तो इस डायरेक्शन में घुमाना, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाएगा तो अंदर जाएगा, तो उधर की ओर फोर्स काम कर रहा है, किधर है उधर की ओर, और उल्टा है बी और बी, भी इधर है, बी इधर है और बी से बी की तरफ घुमाएंगे तो वो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ये अंदर या बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगा स्क्रू ड्राइवर का, वही बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बताएंगे अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस पर, चार्ज पार्टिकल पर बताता है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड लेना है, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर लीजिए, देखिए दिख रहा सबको ये वाला, ये अगर फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की तरफ रखें, हम लोग ऐसे रखें, लेफ्ट हैंड को लेना है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं, बहुत इजी है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को ये फोर फिंगर बताएगा, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये देखिए नीचे की ओर, नीचे की ओर चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन है, चार्ज इधर की ओर डायरेक्टेड है, देन थंब विल गिव, देन थंब देख रहे थंब, देन थंब विल गिव व्हाट, डायरेक्शन ऑफ क्या, फोर्स। वेरी सिंपल, सेंट्रल फिंगर अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन या चार्ज का डायरेक्शन या मोशन का डायरेक्शन बता रहा है, और फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, फिर देखिए फिगर देखिए अच्छा से, और मेरा अंगुली को देखिए, फोर फिंगर कौन है, ये वाला है फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, दोनों को लेफ्ट हैंड का लिए हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे हैं, चाहे जैसे भी रखिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखिए, तो ये थंब का जो डायरेक्शन होगा इधर की ओर, थंब का डायरेक्शन विल गिव व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स। बहुत इजी, जब भी कोई आएगा क्वेश्चन तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड खोजिए, उसमें रख दीजिए, और फिर उसको घुमाइए किधर की ओर, करंट का डायरेक्शन में, ये इसको करंट बोलिए, चार्ज बोलिए, क्या बात होगा, आगे करंट भी बताएंगे, चार्ज पार्टिकल का मोशन ही करंट का डायरेक्शन एक्चुअली में, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये है, तो थंब का डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज। इसको यूज करके दिखाएंगे, पहले हम ध्यान सुनिए, व्हेन द फोर फिंगर, समझ कौन सा बोल रहे हैं, फोर फिंगर, ये वाला, ऑफ लेफ्ट हैंड, ये सब यूज करने आता है, बस यूज करना है आपको, लिखने नहीं आता है कि व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा नहीं आएगा, इसको यूज करके डायरेक्शन खोजेंगे हम लोग, दिखाएंगे अभी आपको। व्हेन द फोर फिंगर, फोर फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर डायरेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी, v का डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, then the thumb points the direction of force, then the thumb points the direction of force acting on it। क्लियर है, ये सेंट्रल फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो थंब देख रहे हैं मेरा, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। क्लियर है, सो अंडरस्टूड, व्हेन द फोर्स
So when the forefinger of left hand directs the direction of magnetic field and central finger directs the direction of motion या velocity of charge particle, then the thumb points the बताता है direction of force acting on it. Understood? नोट कर लीजिए। तो एक और तरीका है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज डायरेक्शन का फोर्स निकालने का फार्मूला जानते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे बताते हैं, उसका एक और तरीका है। तो देखिए राइट हैंड पाम रूल, ये क्या होता है? राइट हैंड का पाम को लीजिए, ले लिए, क्लियर है? राइट हैंड का पाम को ले लिए, बहुत संगुली है, राइट हैंड का पाम ले लीजिए, उसको किधर की तरफ दिखाइए? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखिए। जिधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखना आपको। अंडरस्टूड? ऐसे, इस तरह से। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर की ओर आपको राइट हैंड का पाम, देख रहे हैं, पाम को रखना है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? और थंब को बताइए वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो थंब आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर है? थंब आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन, जैसे मैग्नेटिक फील्ड उधर है और थंब इधर की ओर क्या है, मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, चार्ज उधर ही रखना पड़ेगा। अब एग्जांपल करके दिखाएंगे आपको। क्लियर है? ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और थंब पॉइंट कर रहा है क्या चीज? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये पाम इधर ऊपर की तरफ, ये पाम दिख रहा है मेरा, ये पाम, ये नहीं, ये वाला, दोनों अंतर समझिए। ये पाम दिख रहा है जहां पे हस्तरेखा सब बना हुआ है, नहीं वो वाला, उसके बारे में बात करें। उसका जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। अंडरस्टूड? वही चीज है, तीनों एक ही चीज है, बताने का तरीका अलग है। पाम का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है। सुनिए क्या बोल रहे हैं हम लोग को, क्या करना है? इफ द डायरेक्शन ऑफ पाम is kept in direction of magnetic field and thumb in direction of velocity in the direction of right hand palm, right hand लिखना जरूरी है, right hand palm, देखिए हस्तरेखा जिसमें बना होता है उसके बारे में बात हो रहा है। इज केप्ट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब्ड इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन द डायरेक्शन ऑफ पाम, देख रहे जहां पे ये सब बना हुआ है लाइंस, वो बता रहे हैं जहां पे ये नहीं, ये बता रहे हैं ये जिधर की ओर है, ऊपर की ओर करिए, मतलब इधर की ओर करना पड़ेगा। जिधर पाम जाएगा इधर करना पड़ेगा आपको, इधर से इधर करना पड़ेगा। जिधर पाम को हमको दिखा रहा है, जिधर पाम दिखा रहा है, जैसे ये पाम ऊपर की ओर दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, ठीक है, तो हमको इधर रखना पड़ेगा। और करंट इधर है, मान लीजिए सॉरी चार्ज इधर है, तो हमको इधर की ओर है, तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा? फिर देखिए मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है और डायरेक्शन ऑफ चार्ज इधर की ओर है, क्लियर है? तो पाम का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो ऊपर की ओर होगा। राइट हैंड को लेना है, लेफ्ट को नहीं लेना है, क्लियर है? एक बदल देते डायरेक्शन, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, क्लियर है, और करंट का डायरेक्शन वेलोसिटी इधर है, तो आपको इधर घुमाना पड़ेगा इसको। तो पाम नीचे हो गया, पाम नीचे हो गया, तो पाम का डायरेक्शन विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत सिंपल है। If the direction of right hand palm is kept in direction of magnetic field and thumb in direction of velocity, then the direction of palm, जिधर के पाम को हमको ले जाना उधर की ओर ना, जिस पाम, ये पाम इधर से नीचे की ओर, ये पाम ऊपर की ओर हुआ तो ऊपर की ओर, gives, then the direction of palm gives direction of magnetic force of moving charge in मैग्नेटिक फील्ड B।
अंदाज हो गया होगा। एक देखिए तो भी, पहले इसे उतार लीजिए फिर हम समझाते हैं। और तीनों सबसे इजी तो हमको पाम वाला ही लगता है, बाकी तीनों एक ही चीज़ है, किसी को भी यूज कीजिए वही आंसर आएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। कैसे यूज करते हैं? सबसे अच्छा होता है, आप एग्जाम में कोई भी यूज कर सकते हैं, बस आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने बोलेगा। तो देखिए क्रॉस साइन होता है किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड एंटर जिसमें होता है, मतलब इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा तो हम क्रॉस साइन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा ना उधर की ओर तो हम क्रॉस साइन देखते हैं। क्लियर है? और डॉट साइन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा होगा, देखिए आपकी तरफ ऐसे आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है तो डॉट लिखा जाता है। एंटर करता है, घुस रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, क्रॉस लिखा हुआ रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर डॉट क्रॉस बना हुआ है या डॉट बना हुआ है, दोनों का मीनिंग है फिक्स कर दिया, बता रहा है कि मैग्नेटिक यहाँ पे क्या है? फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर किधर भी हो सकता है, उधर हो तो क्रॉस, इधर होगा तो डॉट, उधर होगा तो क्रॉस, तो बाहर की तरफ डॉट। क्रॉस और डॉट से दिखाया जाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात अगर आप जानते हैं तो देखिए हम यूज करके दिखाते हैं, एग्जाम में आता है। मान लीजिए कि ये दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है बताइए? मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है? अंदर की तरफ। क्लियर है? और चार्ज पार्टिकल इधर की ओर है, चार्ज पार्टिकल इधर की ओर है। अब हमको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन खोजना है, तो चलिए क्या करते हैं, कौन सा यूज करें? तीनों में से कोई भी यूज कीजिएगा वही आंसर होगा। क्लियर है? सबसे अच्छा तो पाम रूल होता है, एग्जाम में पूछता नहीं कौन सा रूल से आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। स्टूडेंट्स अपने से भी यूज कर लीजिए, तीनों में से कोई भी यूज कीजिएगा, सबसे अच्छा रहता है पाम। दिखा रहे कैसे हैं? सबसे पहले ये क्रॉस क्या बता रहा है आपको? क्रॉस बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मतलब उधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? इधर की ओर क्या रखेंगे? राइट हैंड को रखेंगे। क्लियर है? और अब घुमाइए, वेलोसिटी का डायरेक्शन में थंब को घुमाइए, घुमा दिए, ध्यान से देखिए फिर से। क्रॉस बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, रख दिए ऐसे, दिख रहा है सबको अच्छे से? ऐसे रखना है मैग्नेटिक फील्ड को। और थंब किधर बता रहा है? इधर ही बता रहा है, वेलोसिटी उधर। क्लियर है? तो हम लोग का पाम ऊपर की ओर है, हम लोग का पाम ऊपर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। बस हो गया। ऊपर हो रहा ना, ये तो नीचे है, ये तो नीचे है, ये ऊपर है। फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया? क्रॉस साइन बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर है। क्लियर है? जैसे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है, और ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, चार्ज उधर मूव कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन कौन सा बताएगा? किधर होगा? नीचे की ऊपर? ऊपर की तरफ होगा। ये बता रहा है, देखिए इनवर्ड, उधर क्यों डाल दिए? क्लियर है? और ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, उधर क्यों जा रहा है? ये वाला। तो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा ये वाला। ये इसमें भी परपेंडिकुलर होता है और इसमें भी परपेंडिकुलर होता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये एक्स और वाई में रखिए, है ना, ये एक्स और वाई में रखिए। किसको? एक्स और वाई प्लेन, एक्स और वाई प्लेन में। तो जेड प्लेन क्या बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन। एक्स बता रहा है वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तो जेड बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। नोट कर लीजिए। चलो बंद है। अंडरस्टूड? और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अभी ऐसा करते थे, डॉट बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, डॉट बता रहा है इधर, और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल उधर मूव कर रहा है। तो अभी देखिए क्या होगा, आउटवर्ड। तो बताइए राइट हैंड को किधर रखना है? इधर की ओर, इधर की ओर रखना है।
देखिए ध्यान से, डॉट मतलब आउटवर्ड, इधर की ओर, पाम को ऐसे रखना है आपको, क्लियर है, और थंब को किधर घुमाना है, वेलोसिटी करेक्ट घुमाइए, ये देखिए घूम गया तो नीचे की ओर, देखिए मेरा पाम नीचे की ओर है तो नीचे की ओर फोर्स काम करेगा, फोर्स अभी पाम नीचे की ओर, मेरा पाम ये है, पाम दिख रहा है, ये वाला है पाम, समझते ना, हथेली, ये नहीं है हथेली, ये है हथेली, हथेली का डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो पाम विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, थर्ड नंबर देखिए, एक और तो दिखा दिए थे, ये 2 नंबर था, ये तीसरा नंबर हम शुरू कर रहे हैं। क्रॉस दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर रख लिए। ये जो राइट हैंड दिखा रहा है उसका जो फिंगर सब दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है, क्रॉस साइन उधर की ओर है और वेलोसिटी इधर की ओर है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये थंब को किधर ले जाना पड़ेगा, उधर की ओर, तो इसको घुमाना पड़ेगा। अब थप्पा इधर नीचे आ गया, अब देखिए फोर्स का नीचे आ गया, बस में आ गया, तो फोर्स का डायरेक्शन अभी नीचे की ओर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है कि नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर हो गया। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना, कोई भी यूज कीजिए, एग्जाम में लिखने नहीं आता है, यूज करने आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बताएंगे, लोरेंज फोर्स क्या होता है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।